दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हमने मॉसफेट्स पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं और तो आप उन्हें जाके देखिए। मॉसफेट पे ऑलरेडी आई थिंक 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं। तो आप वो आई बटन पे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखा है तो वो देख सकते हैं। और मॉसफेट की ही सीरीज में आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये वीडियो है वो है मॉसफेट IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो टॉपिक है मतलब हर जगह इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे कॉलेज हो, गेट हो, इंटरव्यूज हो, मतलब ये तो मस्ट है ही, आपको आना ही चाहिए। तो देखते हैं कि ये मॉसफेट की IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एक वोल्टेज दिया है तो करंट किस तरह से आएगा, इसका कुछ तो आपको ग्राफ बनाना है। दैट इज आवर फाइनल गोल। तो अब रेजिस्टेंस में हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आता है एंड V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई R। तो 1/R के कांस्टेंट से लेके आप ये ग्राफ ड्रॉ कर देते हो। अब मॉसफेट के केस में क्या है, अगर मैं एक मॉसफेट ले लूं, एक NMOS ले लूं रेदर, तो यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे गेट है। तो यहाँ पे 3 वोल्टेज टर्मिनल्स है। तो जो मेजर वोल्टेज जो आता है हमारे पास वो आता है VGS एंड VDS। तो 2 वोल्टेजेस है यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम जनरली ग्राउंडेड ही रखते हैं, इसको ज्यादा ये रेफरेंस ही मानते हैं हम। और करंट क्या आता है हमारे पास, करंट 3 हो जाएंगे IG। तो IG जनरली हमारे पास 0 है, ठीक है। ID और ये क्या है हमारे पास IS। तो जनरली क्या होता है IS एंड ID आर सेम, और जिसको कोई कोई बुक में हम IDS भी बोलते हैं, बट मैं जनरली ये वाला टर्म यूज करता हूं ड्रेन करंट, क्योंकि ड्रेन से ये फ्लो होना स्टार्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे 2 वोल्टेजेस हैं, मतलब 2 ग्राफ आएंगे और एक करंट के रेस्पेक्ट में आएगा। तो अब VGS यहाँ पे क्या हमें पता है, VGS यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज है। मतलब कंट्रोल बोले तो ये VGS कंट्रोल कर रहा है कि ये ID कितना फ्लो होगा, और ये ID कौन प्रोवाइड कर रहा है, VDS प्रोवाइड कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे VGS नहीं रहता तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस ही काम करता है, डायरेक्ट एक शॉर्ट सर्किट। मतलब जैसे जैसे VD बढ़ाओ ID बढ़ते जाएगा, बट ड्यू टू दिस VGS यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले हम चैनल एक फॉर्म करते हैं। तो ये एक ड्रेन है, ये सोर्स है, n+n+ रीजन्स, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड है और यहाँ पे हमारे पास गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे VG, यहाँ पे VD और यहाँ पे VS। तो इस तरह से माना है। और मैंने क्या माना है, जो ऑलरेडी अभी VGS जो है ग्रेटर देन VTH है, मतलब ये थ्रेशोल्ड कंडीशन को क्रॉस कर चुका और यहाँ पे इन्वर्जन लेयर चार्जेस फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ पे इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो चुका है। और अब VDS क्या, VDS आके ये चाहता है कि मैं यहाँ से चैनल फॉर्मेशन से करंट सप्लाई करूं और इसको एज अ ट्रांजिस्टर या एज अ कोई भी डिवाइस यूज करूं। तो ये हमारा एक टेस्ट केस है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे फिर करंट कैसे वेरी करेगा, ये जो करंट चैनल से जा रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 2 वोल्टेजेस कैसे वेरी करेगा। तो अब ये करंट क्यों जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो करंट जा रहा है ड्यू टू द चार्जेस। तो चार्ज क्या होता है हमारे पास, CV, Q इज इक्वल टू CV, ये हमें पता है। तो अब यहां पे देखो चार्ज C क्या है, C हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे ऑक्साइड है और यहाँ पे भी एक सेमीकंडक्टर है, यानी एक चैनल है। अभी तो एक्चुअली यहाँ पे P सबस्ट्रेट है, बट अब चैनल फॉर्म हो चुका है। तो ये ऑक्साइड क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये होता है W इंटू L इंटू COX। अब ये W इंटू L इंटू COX क्यों लिखा है, क्योंकि COX जो है यहाँ पे वो क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। अब एरिया क्या है, W इंटू एल। W इंटू एल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर 3D डायमेंशन में इसको मान लूँ थोड़ा सा कि इसमें एक डेप्थ भी है, और इस तरह से मैं एक ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास W और ये क्या हो जाएगा हमारे पास L। तो ये W इंटू एल, ये पूरा कैपेसिटेंस जो प्लेट्स है, कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया हो जाएगा। और COX क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है, मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, यानी COX हो जाएगा एप्सिलॉन बाई D। D क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं TOX।
और एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ये हमें पता है। अब ये हो गया W इंटू एल इंटू COX। अब V क्या है यहाँ पे, तो V क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, तो यहाँ पे VGS आना चाहिए आइडियली, बट अब देखो ये चैनल कब फॉर्म होता है, ये चैनल फॉर्म होता है VTH के बाद। तो VTH तो आपका खर्च हो जाता है चैनल को फॉर्म करने में ही, मतलब इन्वर्जन लेयर बनाने में ही। उसके बाद यहाँ पे कितने चार्जेस है वो हमें देखना है। तो उसके बाद के लिए मतलब यहाँ पे इसको सेम कलर से लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके बाद आता है इसलिए यहाँ पे VGS माइनस VTH, क्योंकि VTH तो खर्च हो गया आपको चैनल फॉर्म करने में, उसके बाद यहाँ पे कितने चार्जेस आए दैट डिपेंड्स अपॉन माई VG, तो इसलिए VGS माइनस VTH। अब यहाँ पे Q आ गया, तो अब हमें यहां से क्या निकालना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी निकालनी है, वो हम देखेंगे क्यों। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, Q बाई एल मतलब W इंटू COX VGS माइनस VTH, ये हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ मिल गया है। अब पर यूनिट लेंथ क्यों किया है, एक्चुअली हम पढ़ाने वालों को या टीचर्स को, लेक्चर्स को, सबको पता होता है आगे क्या आने वाला है, दैट्स व्हाई वो पहले से ये सब सुविधाएं करके रखते हैं अपने लिए। तो आपको भी आगे पता चलेगा कि वो पर यूनिट लेंथ क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, दो रीजंस के कारण पर यूनिट लेंथ किया गया है। फर्स्ट कि इसे हमें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको ये टर्म याद होगी, मैंने अपने इलेक्ट्रिकल सीरीज में भी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में काफी बात की है, डायोड्स में भी काफी बात की है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है मोबिलिटी पे, तो इस फॉर्मूले में मोबिलिटी को लाना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है क्यों पर यूनिट लेंथ किया गया है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, ये यहाँ पे जनरली कांस्टेंट रहता नहीं है, तो उसको लेंथ के अक्रॉस हम इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे, बट ये दो रीजंस के कारण। ओके तो अभी हम देखते हैं कि ये आगे हमको क्या करना है। तो आगे हमें पता है कि अब चार्ज एक देखते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब करंट हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमें करंट निकालना है, नेक्स्ट स्टेप इज करंट। तो यहां पे अगर एक कंडक्टिंग बार है, आई एम ऑलवेज बैड एट ड्रॉइंग दिस 3D स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक कंडक्टिंग बार है, अगर सपोज आपने क्या देखा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट मतलब अगर इतने लेंथ पे पकड़ लो, अगर इतने लेंथ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, कोई भी यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट का लेंथ मान लो, इसमें इतने चार्जेस हैं, ठीक है। अब करंट क्या है, करंट dq बाई dt हमें पता है, मतलब इतने टाइम में इतना करंट फ्लो हुआ। बट अब ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उसको अगर ये पूरे चार्जेस को यहां से यहां फ्लो होना है सेम यूनिट 1 यूनिट में, अभी एक टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे ये चार्जेस लेफ्ट साइड में थे, t इज इक्वल टू सम यूनिट सम टाइम आफ्टर, ये सारे के चार्जेस यहां से यहां आ गए हैं, ठीक है, यहां से यहां आ गए। तो मतलब क्या हो गया, सारे चार्जेस यहां से यहां आ गए, मतलब करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो हुआ तो कौन डिसाइड किया कि ये सारे चार्जेस यहां से यहां इतने टाइम पे आ जाएं, इतने लेंथ पे, इसकी वेलोसिटी डिसाइड की, वेलोसिटी ने डिसाइड किया ना, कि वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाई टाइम, है ना। तो इतने टाइम पे इतना लेंथ इसको कवर करना है, इसकी वेलोसिटी ने डिसाइड किया। इसलिए करंट को मैं और किस फॉर्म में लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू QL चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप इसको यूनिट मैचिंग भी करो तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट मीटर यानी कुलम पर मीटर, और वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल, कुलम पर सेकेंड दैट इज करंट। तो इस तरह से भी आप ये डिराइव कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअली बताया मैंने कि ये पूरा का पूरा यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए इतनी वेलोसिटी इसको लगेगी, दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद वेलोसिटी ऑफ along with this चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला, तो अब इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो I इज इक्वल टू QL इंटू वेलोसिटी, तो W इंटू COX इंटू VGS माइनस VTH इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब I इज इक्वल टू W इंटू COX VGS माइनस VTH, और वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, म्यू एन इंटू ई,
ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी होती है। मतलब मोबिलिटी, थोड़ा सा जो मोबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू मूव इज मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने फिरने की औकात। अब इलेक्ट्रॉन्स के घूमने फिरने की औकात कुछ है और उसमें तुमने उसको डायरेक्शन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो मतलब वो इतने से घूम फिर सकता है, और उसमें तुमने इसको एक पुश दे दिया, तो वो क्या, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, थोड़ा फील कर पा रहे हो, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुछ तो उसको पुश मिल रहा है, और ये उसके घूमने फिरने की एबिलिटी है, दोनों मिल गए तो वेलोसिटी बन गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, बाकी यूनिट मैचिंग तो है ही, आप कर सकते, कूलम पर सेंटीमीटर वोल्ट सेकेंड ऐसे कुछ इसका यूनिट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता ही है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू म्यू एन COX W VGS माइनस VTH। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, सपोज इस यहाँ पे वोल्टेज है VDS, इस चैनल पे VDS वोल्टेज है, तो VDS और लेंथ क्या है L, तो यहां से क्या आ गया, करंट I इज इक्वल टू म्यू एन COX W बाई L VGS माइनस VTH इंटू VDS। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बट अब देखो करंट इज इक्वल टू सम, अगर VGS कांस्टेंट है, VGS हमने हिलाया नहीं है सपोज, क्योंकि अब एक एक करके देखते हैं, तो VGS अगर कांस्टेंट है मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब VDS इज इक्वल टू 1/k इंटू आई, मतलब V इज इक्वल टू आई, R के फॉर्म में आपको दिख रहा है, मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 म्यू एन COX W बाई L VGS माइनस VTH। ठीक है, VGS माइनस VTH, तो ये रेजिस्टेंस कहां से है, ये तो मतलब स्ट्रेट लाइन ही हो गया ना, ये तो एकदम मस्त स्ट्रेट लाइन है यार, ID और VDS का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो बोलना ऐसा एक्चुअली नहीं होता, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। प्रैक्टिकली क्या होता है, हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यों माना था, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है थ्रू आउट द लेंथ, बट यहाँ पे हमने क्या माना, वोल्टेज कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ तब तो वो रेजिस्टेंस ही हो गया, बट ये तो मॉसफेट है, ये तो नॉन लीनियर डिवाइस है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। अब क्यों कांस्टेंट नहीं है वो भी देख लेते हैं, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी जरूरत है। तो ये यहाँ पे ऑक्साइड, ये गेट, और यहाँ पे हमने कुछ VG लगाया, VG लगाया तो यहाँ पे इतना सपोज एक चैनल फॉर्म हो गया, ये तो हमारे पास ग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ VDS वोल्टेज दिया, तब यहाँ पे VDS वोल्ट, अब ये देखो VG का क्या इफेक्ट है कि यहाँ पे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाह रहा है, बट यहाँ पे सिंस क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे ऑक्साइड है, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉक हो गए और चैनल फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, नीचे से आए क्या, नहीं, ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये बहुत कम है, बहुत टाइम लेंगे आने में, बट यहाँ पे मेजोरिटी वाले हैं ना, ये धड़ 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 फेंक देते हैं अपने, ये लो भाई दे दिया। बट यहाँ पे VDS क्या बोल रहा है, VDS बोल रहा है मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। VDS बोला मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, VG के भरोसे नहीं रहूंगा, तो VDS क्या किया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है। VG भी चाहता था खींचना, बट ये खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्साइड लेयर है, इंसुलेटर है, तो यहाँ पे लॉक रह के गया। बट VDS के पास ऐसा कोई ड्रॉबैक है क्या, नहीं, ये अपने प्रीवियस स्टार्टअप्स गलतियों से सीख, अपने सीनियर से सीख के इसने ऐसा कुछ खोला स्टार्टअप कि डायरेक्ट इसको इन्वेस्टमेंट मिल गया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स धड़ 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 इसके पास जाने लगे। अब यहाँ पे इसको धड़ धड़ इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगे तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्कार्सिटी हो गई, यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की स्कार्सिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे धड़ धड़ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाने लगे, और ये बेचारा क्या है, सोर्स, ये तो इलेक्ट्रॉन्स इसको देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ग्राउंड माना है, ठीक है, रेफरेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देते रहेगा और ये लेते रहेगा, तो अभी और इस रीजन से इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीट उतने नहीं होंगे, क्योंकि ये नहीं खींच रहा है, ये सप्लाई किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्चुअली चैनल है वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, ये रिप्रेजेंटेशनल है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, इसका कोई नहीं, ये रिप्रेजेंटेशनल है कि कुछ यहाँ पे ज्यादा रहेगा और यहाँ पे बहुत कम रहेगा, और ये एक तरह से
एकदम इसको पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। पिंच ऑफ क्यों बोलते हैं आप समझ में आए, क्योंकि एकदम एक चुटकी जैसा, चींटी जैसा हो जाता है यहाँ पे एकदम चैनल, ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। और पिंच ऑफ कंडीशन कौन लाता है, वीडीएस। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, पहले ये ऐसे आएगा, सॉरी पहले ये ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर और एकदम पिंच ऑफ हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये ऐसे भी हो जाता है भाई, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये पिंच ऑफ कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसका, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो हर जगह की मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डेंसिटी पे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे वोल्टेज अलग है। पहले हमने VDS डायरेक्टली मान लिया था, अब हर पॉइंट पे वोल्टेज अलग है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जब भी वोल्टेज या कोई भी पैरामीटर हर पॉइंट पे अलग अलग होता है या डिपेंडेंट होता है किसी चीज पे, तो हम क्या करते हैं, किसी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ पे तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा ना भाई, तो ठीक है ये पॉइंट हमें बता दो। तो 0 से L अगर ये डिस्टेंस है, तो कोई x पॉइंट पे हमने Vx वोल्टेज ले लिया जो कि कांस्टेंट है। अब क्या आ जाएगा हमारे Q का फॉर्मूला, तो QL इज इक्वल टू WCOX VGS, अब क्या हो जाएगा, माइनस VX इंटू VTH। अब ये माइनस कहां से आया, क्योंकि इसके कारण से क्या हो रहा है, VDS के कारण से क्या हो रहा है, चैनल पे वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, क्योंकि ये इसको क्या करे, रिड्यूसिंग इफेक्ट है, ठीक है। यहां से VGS इसको ला रहा है और VDS इसको लेके जब भाग जा रहा है, ठीक है। तो मतलब VDS के कारण क्या हो गया, यहाँ चार्जेस कम हो गए, VDS के कारण चार्जेस कम हो गए, इसलिए यहाँ पे ये चार्जेस कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये माइनस इफेक्ट दे रहा है, मतलब ये कम कर रहा है वोल्टेज को, ओवरऑल वोल्टेज जो चाहिए यहाँ पे चार्जेस के लिए, तो इसलिए माइनस में आया। अब यहाँ से सेम चीजें करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, I इज इक्वल टू W इंटू COX VGS माइनस VX माइनस VTH इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, dVx बाई dx, है ना, ये लिख सकते हैं। क्यों लिखा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है हमने चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब चेंज इन वोल्टेज क्या है, Vx है, और विथ डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पे, तो इसलिए dVx बाई dx हमने लिखा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये I dx, ठीक है, या dx इधर हो गया ना, और ये म्यू एन W COX VGS माइनस VX माइनस VTH इंटू dVx, ठीक है, ये यहां पे पकड़ लो dVx है, ओके। अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं आएगा, और ये आएगा। अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो ये dx है, तो dx को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से L, है ना, और ये dvx है, तो ये कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, ये यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और ये यहाँ पे ड्रेन है, तो सोर्स पे हमने क्या माना है 0, और यहाँ पे माना हमने VDS, तो 0 से VDS इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, ये I इंटू एक्स एल, ये तो L ही आ जाएगा, I इंटू एल इज इक्वल टू म्यू एन COX W, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो VGS माइनस VTH तो कांस्टेंट है, तो VGS माइनस VTH तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या आ जाता है, एक Vx आ जाएगा, और ये जो Vx है ये किसका क्या हो जाएगा, Vx स्क्वायर बाई 2, और ये कहां से कहां, 0 से VDS। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली बन के, I इज इक्वल टू म्यू एन COX W बाई L VGS माइनस VTH इंटू VDS, क्योंकि अब VDS पुट कर रहा हूं सब में, VDS स्क्वायर बाई 2। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास करंट का इक्वेशन बन के आता है, और ये I क्या है, ये ID है एक्चुअली में, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक नहीं माना था, बट ID है। अब क्या करना है, यहां से दो चीजें हमें करनी है, दो चीजें क्या करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और कुछ जो हमने अजम्पशंस माना था उसको भी हमें फुलफिल करना है, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ तो यार डिफिकल्ट लग रहा है इसका ड्रॉ करना ना, एक तो दो वेरिएबल्स हैं, ये तो दो वेरिएबल्स को छोड़ दो। अभी मान लो कि VGS कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो मान सकते हैं ना, VGS कांस्टेंट है,
तो अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमें पता है कि ये id इज इक्वल टू सम, ये भी कांस्टेंट है, ये भी अभी कांस्टेंट है, सिर्फ vds है, तो ये k इंटू vds माइनस k डैश इंटू vds स्क्वायर, ठीक है। ये सब कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट है जो कि म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल इंटू वीजीएस माइनस वीटीएच, और यहाँ पे म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुछ कांस्टेंट है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका ग्राफ बनाना तो आसान है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पता है पैराबोलिक होता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, नीचे, ये नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसका हमने ड्रॉ कर लिया। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट शेप तो सेम ही रहेगा। अब प्लस इसमें क्या करना है, x करना है vds, तो x का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा ना, है ना, ये y और ये x। तो अब हमें क्या करना है, ये दो ग्राफ को जोड़ना है, इसको और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ के कैसे बनेगा, अब देखो ये जोड़ के कैसे बनेगा ये हमें देखना है। तो अब देखो शुरू में क्या है, ये जो ग्राफ है VDS स्क्वायर वाला ग्राफ, ये तो ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट है, और ये बढ़ते जा रहा है VDS वाला, तो शुरू में ये डोमिनेट करेगा, तो ये इसको बढ़ाएगा, ठीक है, शुरू में डोमिनेट करेगा। अब क्या करेगा, धीरे धीरे ये भाई अपना रंग दिखा रहा है, ये धीरे धीरे उसको क्या करेगा, ऊपर से नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर जाने नहीं देगा। बट ये भी तो है, ये भी तो ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाना चाह रहा है, बट इसका स्लोप धीरे 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 कम होते जाएगा। ये एक्चुअली में अगर इसको कोई रुकावट नहीं मिलती तो ये सीधा ऐसे भाग जाता, बट अब इसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये धीरे धीरे ऐसे, ये यहाँ पे इसका स्लोप है और वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये एकदम दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के हो जाएंगे, तो ये एकदम फ्लैट आ जाएगा। फिर ये तो भाई एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में तो यही जीतेगा, ये पूरा इसको नीचे खींच देगा, तो ये लास्ट में जीत जाएगा और ये पूरा नीचे खींच देगा। तो इस तरह से शेप आएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ID वर्सेस VDS, ठीक है। अब हमें देखते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए डेल ID बाई डेल VDS को हम क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो जीरो पुट करते हैं मतलब अब डेल ID बाई डेल VDS को हमने जीरो पुट किया, मतलब ये तो उधर जाके जीरो ही हो जाएगा, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो ये VDS, तो ये VGS माइनस VTH, और यहां से VDS गायब हो जाएगा, और माइनस VDS स्क्वायर बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 VDS बाई 2 मतलब VDS, तो मतलब VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH। ये जो पॉइंट है ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है ना, पढ़ा होगा ना 12th में, मैक्सिमा पॉइंट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम करेंट आएगा, तो ये VGS माइनस VTH पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, अब हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जिसमें VDS और ID और VGS अभी कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूं, VGS को वेरी करना चालू करता हूं। अब VGS को वेरी करने से क्या होगा, अब देखो VGS हमें पता है कि सिर्फ VDS के साथ है, मतलब सिर्फ इसके साथ है, और VDS स्क्वायर बाई 2 के साथ नहीं है। अब मैंने VGS बढ़ाना या घटाना चालू किया तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन को इफेक्ट करेगा, पैराबोला को इफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं अगर VGS को बढ़ाऊं घटाऊं तो ये ग्राफ चेंजेस कैसे होते हैं, देखो ये जो थ्रोइंग पॉइंट है ये अभी यहां है, VGS बढ़ाया थ्रोइंग पॉइंट बढ़ गया, थ्रोइंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन पैराबोलिक इफेक्ट सेम ही है, तो अब ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। आपके पास शक्ति बढ़ गई, ठीक है, एक है उसको फेंकने की कोशिश कर रहा और एक है दबाने की, दबाने वाला का पावर सेम ही और फेंकने वाले की ताकत ज्यादा हो गई, तो बॉल दूर तक जाएगा भैया, ठीक है। और अब अगेन अब मैंने पावर कम कर दिया तो बॉल यहीं पे रह जाएगा, अगर बीच में किया तो यहां पे रह जाएगा या यहां पे रह जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ्स
बना सकते हैं कि VGS वेरिएशन से कैसे हो रहा है। अब मैक्सिमा पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट्स है ये सब क्या है, VGS माइनस VTH के पॉइंट्स है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब ये सारे पॉइंट को जोड़ दो, ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। उतने अच्छे से बना नहीं है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा ग्राफ आता है इसका। तो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। ये क्या आ गया, VGS माइनस VTH के रेस्पेक्ट में आ गया ये ग्राफ। अब VGS माइनस VTH के रेस्पेक्ट में आ गया, तो VTH के रेस्पेक्ट में भी तो सेम ही आएगा ना। तो ये यहां से अगर VGS माइनस VTH है तो उसमें प्लस VTH, अगर ये अगर एक ग्राफ है VGS माइनस VTH के रेस्पेक्ट में, तो दूसरा ग्राफ उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे जाएगा, सेम ही है ना। तो उसमें हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये ID है और ये VGS ग्राफ है। तो ID वर्सेस VGS ग्राफ कैसे आएगा, ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि VDS और ID का ग्राफ एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं अलग से। तो ये ID और ये, सॉरी उल्टा कर दिया, ये ID और ये VDS। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। और यहां पे क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है VGS माइनस VTH। बट एक्चुअली में ऐसा ग्राफ आता नहीं है। VDS बढ़ाते जाओ तो क्या करंट जीरो हो जाएगा क्या, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही ये ट्रांजिस्टर पिंच ऑफ में जाता है, जैसे ही पिंच ऑफ में जाता है, वैसे ही करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब करंट जो है डिपेंड नहीं कर रहा है VDS पे। तो एक्चुअल ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है, पिंच ऑफ रीजन एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है और उस पर कैसे इफेक्ट्स होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने सबसे शुरू में की थी, ठीक है, कॉल बैक। क्या किया था, ये जो हमने निकाला था कि अगर VDS कांस्टेंट रहेगा तो ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ यानी कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब देखो ये कहां से आया, अगर सपोज मान लो कि यहां पे VDS स्क्वायर बाई 2 को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं। निग्लेक्ट कब कर सकता हूं, निग्लेक्ट कब कर सकता हूं, जब VGS, सॉरी मैं यही कलर ले लेता हूं, दिस इज टू ब्राइट, VGS minus VTH into VDS is very greater than VDS square by 2। मतलब यहां से क्या आया, VDS is very less than 2 into VGS minus VTH। अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, ये VDS स्क्वायर बाई 2 को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा और टोटल इक्वेशन ये रह के आ जाएगा। तो ID इज इक्वल टू म्यू एन COX W बाई L VGS माइनस VTH इंटू VDS। तो ये अगेन सेम इक्वेशन आ गया, कांस्टेंट वाला, मतलब ये एज अ रजिस्टर एक्ट कर रहा है। रजिस्टर एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, VDS को बहुत कम माना है, ठीक है। VDS को देखो, VDS को बहुत छोटा माना है, VDS को बहुत छोटा मान लिया है इस वैल्यू से, तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। बट क्यों यार, क्यों। अब अगेन जो हमने माना था, हमने क्या माना था कि यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है VDS। VDS अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली यहां पे VDS आएगा और ये VDS आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि VDS की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। VDS की वैल्यू अगर बहुत कम है मतलब ये चैनल को उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर चैनल अगर स्क्वायर है और ये चैनल को ऐसा ट्रायंगुलर बना रहा है, ट्रायंगुलर कब बनाता है, जब VDS बहुत हाई है। अगर VDS बहुत कम है तो ये, अगर ये ओल्डर शेप है चैनल का, तो न्यूअर शेप कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। दिस इज सिमिलर ना, मतलब इसमें ज्यादा कोई इफेक्ट तो है नहीं, मतलब सेम है चैनल, तो चैनल का शेप सेम है। मतलब यहां पे हम मान सकते हैं कि थ्रू आउट द चैनल ये वोल्टेज VDS कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और इवन इफ तुम अगर ग्राफ देखो तो ये रीजन जहां पे VDS बहुत कम है, बहुत छोटा है, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन है,
और क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दो ग्राफ की लड़ाई हो रही है, एक तो ये ग्राफ की लड़ाई हो रही है और एक ये ग्राफ की लड़ाई हो रही है। तो ये रीजन में देखो, ये ग्राफ तो सोया हुआ है, ये फ्लैट है, तो मेन कौन है जो इसको ड्राइव कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये रेजिस्टेंस का ही ग्राफ है ना। तो ये देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल गए, और जो हमने डेरिवेशन किया वो सब बता रहा है कि अगर VDS अगर बहुत छोटा है तो ये एज अ रजिस्टर एक्ट करेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दिस 1 अपॉन म्यू एन सी ओ एक्स WL VGS माइनस VTH, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और इस रीजन को हम बोलते हैं, जब VDS बहुत छोटा होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं डीप ट्रायोड रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सैचुरेशन क्या है, ट्रायोड क्या है, और अलग अलग रीजन्स ऑफ ऑपरेशन क्या है ट्रांजिस्टर के। और इस टॉपिक को, जो पिंच ऑफ को, हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट आई होप आपको ये डेरिवेशन, मेरा मेन फोकस है डेरिवेशन और इसको समझना कि ये कैसे आया इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत फेमस इक्वेशन है। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ तो इसका इक्वेशन रिड्यूस डाउन हो जाता है, तो वो भी हम डिराइव करेंगे कैसे रिड्यूस डाउन हो जाता है एक सिंपलर इक्वेशन में इन केस ऑफ सैचुरेशन। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करो और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी में इसको दोस्तों से शेयर करो। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल फॉर 10,000 सब्सक्रिप्शन। और यस, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसमें मैंने एक नया व्लॉग डाला था अभी कुछ दिनों पहले, वो जाके जरूर देखो, आई बटन पे दिया है, डे इन द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। उसमें आपको मजा आएगा कि मैं दिन भर कैसे अपना बिताता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, मैंने अच्छे से समझा है। वो सिर्फ ऐसे सिटिंग आइडल और वो वाला वीडियो नहीं है, मैंने अच्छे से बताया है क्या काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली किस टाइम पे और क्या चैलेंजेस है। तो जाके देखो, मजा आएगा। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।